नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है रशीद जहां द्वारा लिखित कहानी दिल्ली की सैर। अच्छी बहन, हमें भी तो आने दो। यह आवाज दालान में से आई और साथ ही एक लड़की कुर्ते के दामन से हाथ पोंछती हुई कमरे में दाखिल हुई। मलका बेगम ही पहली थीं, जो अपनी सब मिलने वालियों में पहले पहल रेल में बैठी थी, और वह भी फरीदाबाद से चलकर दिल्ली एक रोज के लिए आई थी। मोहल्ले वालियां तक उनके सफर की कहानी सुनने के लिए मौजूद थी। आना है तो आओ। मेरा मुंह तो बिल्कुल थक गया। अल्लाह झूठ न बुलवाए तो सैकड़ों ही बार तो सुना चुकी है। यहाँ से रेल में बैठकर दिल्ली पहुंची और वहां उनके मिलने वाले कोई निगोड़े स्टेशन मास्टर मिल गए। मुझे सामान के पास छोड़कर यह रफू चक्कर हुए और मैं सामान पर चढ़ी नकाब में लिपटी बैठी रही। एक तो कमबख्त नकाब, दूसरे मर्दुवे। मर्द तो वैसे ही खराब होते हैं, और अगर किसी औरत को इस तरह बैठे देख लें तो और चक्कर पर चक्कर लगाते हैं। पान खाने तक की नौबत ना आई। कोई कमबख्त खांसे, कोई आवाजें कसे और मेरा डर के मारे दम निकला जाए, और भूख वह गजब की लगी हुई कि खुदा की पनाह। दिल्ली का स्टेशन क्या है, बुआ किला भी इतना बड़ा ना होगा जहां तक निगाह जाती थी। स्टेशन ही स्टेशन नजर आता था, और रेल की पटरियां, इंजन और मालगाड़ियां। सबसे ज्यादा मुझे उन काले काले मर्दों से डर लगा जो इंजन में रहते हैं। इंजन में कौन रहते हैं? किसी ने बात काट कर पूछा। कौन रहते हैं? मालूम नहीं बुआ कौन। नीले नीले कपड़े पहने, कोई दाढ़ी वाला, कोई सफाचट, एक हाथ से पकड़कर चलते, इंजन में लटक जाते हैं। देखने वालों का दिल सनसन करने लगता है। साहब और मेम साहब तो बुआ दिल्ली स्टेशन पर इतने होते हैं कि गिने नहीं जाते हैं। हाथ में हाथ डाले गिटपिट करते चले जाते हैं। हमारे हिंदुस्तानी भाई भी आंखें फाड़ फाड़ कर तकते रहते हैं। कमबख्तों की आंखें नहीं फूट जाती हैं। एक मेरे से कहने लगा, जरा मुंह भी दिखा दो। मैंने तुरंत, तो तुमने क्या नहीं दिखाया? किसी ने छेड़ा। अल्लाह अल्लाह करो बुआ, मैं इन मुंहों को मुंह दिखाने गई थी। दिल बल्लियों उछलने लगा। तेवर बदल कर सुनना है तो बीच में न टोको। एकदम खामोशी छा गई। ऐसी मजेदार बातें फरीदाबाद में कम होती थी, और मलका की बातें सुनने तो औरतें दूर दूर से आती थीं। हाँ बुआ, सौदे वाले ऐसे नहीं जैसे हमारे यहाँ होते हैं। साफ साफ खाकी कपड़े और कोई सफेद, लेकिन धोतियां किसी किसी की मैली थी, टोकरे लिए फिरते हैं। पान, बीड़ी, सिगरेट, दही बड़े, खिलौना है खिलौना, और मिठाइयां चलती हुई गाड़ियों में बंद किए भागे फिरते हैं। एक गाड़ी आकर रुकी। वह शोरगुल हुआ कि कानों के पर्दे फटे जाते थे। इधर कुलियों की चीख पुकार, उधर सौदे वाले कान खाए जाते थे। मुसाफिर हैं कि एक दूसरे पर पिले पड़ते हैं, और मैं बेचारी बीच में सामान पर चढ़ी हुई। हजारों ही की तो ठोकरें धक्के खाए होगे। भई जल तू जलाल, तू आई बला को टाल, तू घबरा घबरा कर पड़ रही थी। खुदा खुदा करके रेल चली तो मुसाफिर और कुलियों में लड़ाई शुरू हुई। 1 रुपया लूंगा, नहीं 2 आने मिलेंगे। 1 घंटा झगड़ा हुआ जब कहीं स्टेशन खाली हुआ। 1 घंटा झगड़ा हुआ जब कहीं स्टेशन खाली हुआ। स्टेशन के शोहदे तो जमा ही रहे। कोई 2 घंटा के बाद यह मूंछों पर ताव देते हुए दिखाई दिए, और किस लापरवाही से कहते हैं, भूख लगी हो तो कुछ पूड़ियां वूड़ियां ला दूं, खाओगी? मैं तो उधर होटल में खा आया। मैंने कहा कि खुदा के लिए मुझे घर पहुंचा दो। मैं बाज आई इस मुई दिल्ली की सैर से, तुम्हारे साथ तो कोई जन्नत में भी न जाए। अच्छी सैर कराने लाए थे। फरीदाबाद की गाड़ी तैयार थी। उसमें मुझे बिठाया और मुंह फुला दिया कि तुम्हारी मर्जी, सैर नहीं करती तो ना करो। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से रशीद जहां द्वारा लिखित कहानी दिल्ली की सैर। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।